समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर वकील विष्णु शंकर जैन की पहली प्रतिक्रिया आई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की, जिन्होंने प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही बात होगी भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत की, जिनको धमकी मिली थी, जिसके बाद अब राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। और आखिर में बात होगी गौ तस्करों की, जिनको वाराणसी पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। बताएंगे पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल संभल जामा मस्जिद के सर्वे मामले में मस्जिद पक्ष के ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को खारिज करने पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने प्रतिक्रिया दी है। हाई कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि लोगों ने देश में भ्रांति फैलाई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और जिन लोगों ने देश में ये भ्रांति फैलाई थी कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयोग गलत नियुक्ति थी, उन्हें नियुक्त करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। आज कानून के उस प्रस्ताव को न्यायालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानून का सीधा सा प्रस्ताव यह है कि न्यायालय आदेश 26, नियम 9 और 10 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। उस समय किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। कानून का आदेश केवल इतना है कि जब सर्वेक्षण आयुक्त सर्वेक्षण के लिए मौके पर जाए तो वो दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वेक्षण करेगा, जिसका पालन यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 24 नवंबर को किया गया। तो बड़े बड़े बैरिस्टर और सांसदों ने न्यायालय की गरिमा और पक्षों की गरिमा पर, इस पूरी प्रक्रिया की गरिमा पर टिप्पणी की थी। आज एक सुविचारित निर्णय ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। वकील ने कहा कि हम सर्वे रिपोर्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे, जिसे सील बंद लिफाफे में दाखिल किया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने ट्रायल पर लगी रोक हटा दी है। इसका मतलब है कि ट्रायल आगे बढ़ेगा। इसमें उपासना अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पक्षों का ये स्वीकार किया हुआ है मामला है। ये 1958 का एएसआई संरक्षित स्मारक है और एएसआई अधिनियम 1958 द्वारा शासित है। इसीलिए ना तो उपासना स्थल अधिनियम और ना ही 12 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये लागू होता है। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लगा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और अभी तक मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इस कार्यवाही में भाजपा सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर दी थी, जिस पर विवाद होने पर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता और यूपी अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर पोस्ट कर सियासत गरमा दी है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सरकार की ऑप्टिक्स का हिस्सा बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बोलने वाला भाजपा का मंत्री विजय शाह अभी तक
आजाद घूम रहा है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एफआईआर हल्की रखी गई है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भाजपाइयों को देश के वीरों वीरांगनाओं का अपमान करने का कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है? देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शूरवीरों के मामले में भी भाजपा अपना दोहरे चरित्र से बाज नहीं आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। बावजूद इसके हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो हो गई, लेकिन अभी तक मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि एक प्रोफेसर को महज सोशल मीडिया पर टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पाकिस्तान के जासूसों को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताया और कहा कि देश के खिलाफ गलत करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वह स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन देश में खत्म नहीं, स्थगित किया गया है। किसान आंदोलन की मूवमेंट चल रहा है, तैयारी भी पूरी है। जरूरत पड़ी तो फिर से किसान आंदोलन को जोर शोर से शुरू किया जाएगा। टिकैत ने पिछले दिनों पंजाब के कपूरथला में शहीद मनोज फोगाट की शहादत को देश का सबसे बड़ा गौरव बताया। भाजपा नेता राकेश टिकैत 19 मई को चरखी दादरी के गांव समसपुर में शहीद मनोज फोगाट के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे और परिजनों से मिलकर उनको ढाढ़स बताया था। टिकैत ने कहा था कि पूरे देश को अपने शहीदों पर नाज है। जवानों व किसानों से ही देश की पहचान है। एक और किसान पूरे देश का पेट भरता है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना पर खड़े जवान देश की सुरक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। इस टिकैत ने भाजपा पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और मीडिया से बात की। टिकैत ने उनके सिर कलम कर 5 लाख के इनाम की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ लोग ऐसी घटिया हरकत करते हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई भी की है। टिकैत ने किसान आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि एमकेएम के आह्वान पर दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान आंदोलन की मूवमेंट चल रही है। कुछ किसान संगठन आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रही है, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। किसान आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, बल्कि जरूरत पड़ने पर फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर राकेश टिकैत ने अपनी धमकी का करारा जवाब दिया है और ये भी बताया है कि उन्होंने किसान आंदोलन को रोका नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ी तो फिर से शुरू किया जाएगा। खबरों के अंत में अब बात गौ तस्करों की। दरअसल वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने गौ तस्करी के खिलाफ बीते 2 दिनों में ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। रामनगर से लंका थाना क्षेत्र तक पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहनों को पकड़ा और मुठभेड़ में 2 तस्करों को घायल कर गिरफ्तार किया है। इस दौरान 24 गौवंशों को मुक्त कराया गया। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी टी सरवन ने बताया कि गौ तस्करों के खिलाफ संघन अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर थाना क्षेत्र में सूचना मिलने पर पुलिस ने गौवंशों से भरे एक वाहन को रोका। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोलीबारी में एक तस्कर घायल हो गया। 2 अन्य तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। कुछ ही घंटों बाद लंका थाना क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लगी। घायल तस्कर का इलाज चल रहा है। इन कार्रवाइयों में कुल 24 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। एडीसीपी टी सरवन ने कहा कि वाराणसी पुलिस गौ तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। वाराणसी सीमा और अन्य जनपदों में आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गौ तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये सर्च अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप मच गया है। वाराणसी पुलिस की इस कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप है और मुक्त किए गए गौवंशों को गौशाला में भेजा गया है।
पुलिस ने तस्करों के वाहनों को जब्त कर उनके नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।